तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हेलो। हाँ बोलिए पोपटलाल जी। सीमा जी, मैं नेटवर्क जोन में आ गया हूँ। आप मेरा नंबर डाल दीजिए, मैं ओटीपी आएगा तो आपको दे दूंगा। ओके। आया? एक मैसेज आया है पर खुल नहीं रहा है। खुल गया। प्लीज जल्दी दीजिए वरना ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। हाँ देता हूँ। 583902। अच्छा पोपटलाल जी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी एग्जाम के बाद। हाँ सुनिए, ये तो बताइए कि आपकी एग्जाम कितने बजे खत्म होगी? बस 3 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाएगी। मैं रखती हूँ फोन। हाँ अरे सुनिए सीमा जी, आपने एग्जाम की तैयारी तो अच्छे से की है ना? यस बहुत अच्छे से की है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब जल्दी से उसका लोकेशन बताओ। ये तो धूमतारा गांव का लोकेशन दिखा रहा है। धूमतारा? हाँ, ये यहाँ से अराउंड 1500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। पर सीमा ने तो कहा था कि वो मुंबई में और एग्जाम देने जा रही है। पोपट भाई, ये लड़की पक्का फ्रॉड है, लूटने ही आई है आपको। अच्छा, मैं प्यार के बदले में प्यार और वार के बदले में तलवार निकालना जानता हूं। अब ये नहीं, मैं उसे फंसाऊंगा। तो मुझे उसका लोकेशन दो, ये पत्रकार पोपटलाल उसका पर्दाफाश करेंगे। फिर मुझे फोन आया और उसने कहा कि एग्जाम के बाद उसे अपने मम्मी पापा से मिलने अर्जेंट जाना पड़ेगा, तो वो वापस आकर मुझसे मिलेगी। ओ, तो उसने ऐसी चालाकी की। और फिर मैं धूमतारा गांव के लिए निकल गया और किसी को मुझ पर शक न हो इसलिए मैं भेष बदल कर गया। जैसे दमन में मैं एक बुजुर्ग इंसान राजामणि बना था ना, वैसे यहां पर मैं सपेरा बनकर गया। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि 2 लोग वहां बैठकर गांव में आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे। लगता है ये 2 लोग गांव के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। ओ चाचा, कहाँ से हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे रोका जाएगा, इसीलिए पूरी तैयारी करके आया हूँ बेटा। अरे चाचा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? ना कर कोई शोर शराबा, सच बोलता है ये बाबा। क्या? गांव में जा रहा हूँ बच्चा। क्यों? क्या काम है? मैं सपेरा हूँ, मेरा सांप खो गया है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। सांप? हाँ, बड़ा नटखट है, नई जगह देखी नहीं कि सरक कर बाहर निकल आता है और घूमने निकल जाता है। पक्का यहाँ गांव में किसी के घर में घुस गया होगा। सच कह रहा हूँ बच्चा, जहरीला सांप है, 5 फुट ऊंचा उड़कर किसी को भी डस सकता है। आप बात कर रहे हो चाचा?
ना कर कोई शोर शराबा, सच कहता है ये बाबा। सांप ने किसी को काट लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। अरे तो जाओ पकड़ो उसको, जाओ। थैंक यू। 1 मिनट चाचा, थैंक यू। सांप के खेल दिखाने बरसों से शहर शहर घूम रहा हूँ। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली है। सॉरी, थैंक यू। यू आर अंडर अरेस्ट, हैंड्स अप। और ये छाता लेकर क्यों आए हो? आजकल कभी भी धूप निकलती है, कभी भी बारिश आ जाती है। सांप भीग गया तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी से सांप पकड़ो और निकल जाओ। थैंक यू, शुक्रिया। गांव के बीचों बीच जाकर मैंने देखा कि गांव में हर जगह छोटे छोटे घर थे। सांप ढूंढने के बहाने मैं अलग अलग घर में झांक कर देखने लगा और अपनी तहकीकात शुरू कर दी। सर आपके कार्ड पे जो एक 16 डिजिट का नंबर वो बता दीजिए तो। हाँ सर, आपके कार्ड के पीछे ना CVV नंबर होगा 3 डिजिट का, वो बता दीजिए सर। सर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो बता दीजिए, आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। यस सर, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा सर। आपका दिन शुभ हो। चलो चलो बॉस को बताते चल। फिर आखिरकार मुझे वो घर दिख गया जहां से ये स्कैम ऑपरेट हो रहा था। सर हम लोग लेना देना बैंक की तरफ से बोल रहे हैं। सर आपके मोबाइल पे एक लिंक आया। बैंक में आपका KYC अपडेट करने के लिए आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा। 50,000 रुपए लगे। सर आपको 35 से 40,000 की जॉब दिलवाएंगे। बस रजिस्ट्रेशन के लिए जो OTP आया है आपके मोबाइल पे एक लिंक आई होगी, तो उस लिंक को क्लिक कीजिए। पर यहाँ तो कमाल का स्कैम चल रहा है। इतने सारे सिम कार्ड। जरूर ये लोग अलग अलग नंबर से लोगों को फोन करके ये स्कैम कर रहे हैं। देश के मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करो। वो लोग इन्वेस्ट बहुत करते हैं। पैसों की बारिश ग्रुप में ऐड करो। पैसों की बारिश ग्रुप, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। यस बॉस, हम भी वही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो बम्पर इन्वेस्टमेंट की लिंक भी भेज दी है और मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। बहुत सारे लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट कर भी दी है। अरे गुड। बेचारे मासूम लोगों को फंसाते हैं। मैं इन डिजिटल डकैतों को छोड़ूंगा नहीं। इनका पर्दा फाश करके रहूंगा। अरे कितना अच्छा लगता है, न कहीं आना न कहीं जाना, वो बड़ी आसानी से इंटरनेट के जरिए खूब सारा पैसा कमाना और लोगों को चूना लगाना। और पुलिस तो हमारे तक कभी पहुंच भी नहीं सकती है। अरे पुलिस तो हमें सपने में भी नहीं पकड़ सकती। अब बहुत हो गया। ये पत्रकार पोपटलाल तुम लोगों तक पहुंच गया है। बहुत जल्द पुलिस भी तुम तक पहुंच जाएगी। ओ चाचा, क्या हुआ? मिला? मिला। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ निकलो अभी। मिला मतलब दिखा, पकड़ना बाकी है। मैंने कहा ना बड़ा नटखट है, फिर कहीं सरक कर चला गया। अच्छा अच्छा ठीक है, पकड़ के निकल जाना फटाफट। हाँ 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 हाँ।
क्या है ना, मैं एग्जाम देने आई थी और मेरा फोन गुम गया है। मैं एग्जाम देने आई हूँ, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है, उसमें ओटीपी आता है। ओटीपी सबमिट करने के बाद ये लोग हमें एग्जाम देने देते हैं। अब मेरा फोन तो गिरकर टूट गया है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो आप मुझे देंगे प्लीज, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, ये है वो सीमा जी जो पत्रकार पोपटलाल को बेवकूफ बना रही थी। अब दिखाता हूं कि पत्रकार पोपटलाल क्या चीज है। मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी ओटीपी दीजिए। आ गया। थैंक यू। ओ चाचा, यहाँ क्या कर रहे हो? सांप ढूंढ रहा हूँ। सांप? तो ढूंढ क्या रहे हो? ये बीन बजाओ, खुद ब खुद आ जाएगा बाहर। बीन बजाओ, बीन। कोशिश करता हूँ। अरे कहीं सच में सांप आ गया तो? क्या हुआ चाचा, रुक क्यों गए? क्या है ना, ये धुन सुनकर यहाँ जितने सारे सांप हैं सब बाहर आ जाएंगे। चलेगा आपको? नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मेरे वाले सांप की मनपसंद धुन बजाता हूँ, सुनते ही बाहर आ जाएगा। बजाओ। बीन से शादी की शहनाई क्यों बजा रहे हो? सांप को मारा है ना। हैं? ये धुन सुनते ही बाहर आ जाता है, लेकिन अभी आया नहीं, मतलब यहाँ नहीं है, कहीं और छिप के बैठा है नटखट। चलता हूँ बेटी। हाँ। नमस्ते। हाँ, जाइए, जल्दी ढूंढ लीजिए अपने सांप को। कौन है तू और इधर क्या कर रहा है तू? अच्छा, सांप मेरा सांप खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे उल्लू समझ रहा है क्या? नहीं बॉस, ये सच बोल रहा है, सच में ये सपेरा है। इसका सांप खो गया है ना, तो वही ढूंढ रहा है। मुझे कोई अंदर आने नहीं दे रहा है, तो मैंने सोचा यहीं से देख लूं, सांप दिख जाए तो, पर दिख ही नहीं रहा है। तो अभी नहीं दिखा ना, चल अब निकल। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। तुम लोग किसी को भी अंदर आने देते हो? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अब आएगा मजा। मिडिल क्लास और गरीब लोगों को फंसाने वाले डिजिटल डकैतों। अब देखो ये पत्रकार पोपटलाल कैसे आप लोगों की दुनिया हिलाता है। पकड़ो सबको, पकड़ो। फिर मैंने नाग देवता का मन में स्मरण किया और उन्होंने मेरी मदद की। उन्हीं की कृपा से वो सारे गुनहगार पकड़े गए।
अच्छा उल्लू बनाया। ये सांप पकड़ने नहीं, हमें पकड़ने आया था। हाँ सीमा जी, आपने मुझे तो पहचान ही लिया होगा। पत्रकार पोपटलाल। जी। लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? आपकी सुमधुर आवाज सुनकर। ओह नो। सीमा जी सॉरी, आप मुझे फंसाने चली थी लेकिन खुद फंस गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप लोगों के पास हमारी सारी डिटेल्स कहां से आती? हम लोगों के सोशल मीडिया से ये लोग सारी जानकारी ले लेते हैं। फोटोज और फोन नंबर से हमारी फैमिली बैकग्राउंड का पता चल जाता है और इसका इस्तेमाल करके ये लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। सीमा जी, ये कोई ऐसा वैसा पत्रकार नहीं है। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल है। आपने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और इस तरफ धूम तारा के सारे डिजिटल डकैत पकड़े गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश मेरे शेर, कोई अपनी चतुराई से कर दिया स्कैमर को ढेर। ये तो होना ही था। हमेशा की तरह इस बार भी गोकुलधाम वाले ने ही केस सॉल्व कर दिया। नहीं पांडे जी, मैंने तो पत्रकार होने के नाते सिर्फ जानकारी दी। पकड़ा तो पुलिस और साइबर क्राइम वालों। पोपटलाल जी, मुंबई पुलिस आपकी आभारी है। अब समझा भिड़े, वो बात बतानी क्यों जरूरी थी? हाँ नहीं, समझ गया, वाकई जरूरी थी, करेक्ट है। इन फ्रॉड लोगों ने आप जैसे कई लोगों को फंसाया है, लेकिन पोपटलाल की अलर्टनेस और हिम्मत ने आप जैसे कई मासूम लोगों के पैसे बचा लिए। और एक बहुत ही जरूरी बात, जब भी आपके साथ या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो तो साइबर डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पर फोन करें। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन का नंबर है 1930। याद रहे, 1930 पर तुरंत कॉल करें। यह नंबर 24 घंटे अवेलेबल है। आप इस नंबर पर कभी भी फोन करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हम आपकी सेवा में उपलब्ध रहें। और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त I4C को भी फॉलो कीजिए। गोकुलधाम सोसाइटी से धुआंधार पत्रकार पोपटलाल यंता। पोपट भाऊजी, पोपट भाई, आज आपने हम बहनों की लाज रखी। पोपट भाई, प्राउड ऑफ यू। ओए मेरे पप्पू, मेरे यारा, तू ग्रेट है। सही बात है पोपटलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से आपको कौन सी भी सब्जी चाहिए ना, उस पे 20% डिस्काउंट। सुनीता, सब्जी नहीं, सब्जी बनाने वाली चाहिए घर पे। वो भी मिलेगी। हाँ मिलेगी। पोपट बेटा, तूने सिर्फ गोकुलधाम परिवार के लिए नहीं बल्कि देश विदेश की जनता के लिए अच्छा काम किया है। बिल्कुल। ओए मेरा दिल तो कर रहा है कि तुझे एक और सोने का कौवा दे दूं, एक और गोल्डन क्रो अवार्ड। अरे देख ले भाई, सोना आजकल बहुत महंगा है। कोई बात नहीं पोपटलाल, सोने का पानी चढ़ा कर दे देंगे। नहीं हाथी भाई, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा गोकुलधाम परिवार खुश तो मैं खुश। अगर आप लोगों को सच में मेरे लिए कुछ करना है ना, तो मेरे लिए एक सुकन्या ढूंढिए। अरे पोपटलाल, अब तो कोई भी कन्या तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। तुम तो हीरो हो, हीरो। पोपटलाल, तुमने वाकई बढ़िया काम किया, लेकिन दोस्त एक बात पूछती थी, हम सबके पैसे वापस तो मिल जाएंगे ना? सबके पैसे मिल तो जाएंगे ना? बताइए ना, सच कहूं तो ये बात कहते हुए मेरा दिल धड़क रहा है। क्यों? आप लोगों की किस्मत
अच्छी नहीं है। बल्कि बहुत अच्छी है। अरे आप सबके पैसे मिल जाएंगे। अरे मेरे होते हुए मेरे गोकुलधाम परिवार को कोई लूट सकता है? आप सबके पूरे पैसे आप सबको वापस मिलेंगे। वाह वाह पोपटलाल, वाह वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। या अल्लाह, अब मैं अम्मी के लिए घर बना सकूंगा। हाँ, सेठ जी के पैसे भी आ जाएंगे। अरे वाह 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 कोमल, इसी बात पे आज मीठा बनाना। दादाजी, आप खुश नहीं हुए? आप क्यों नाराज लग रहे हो? क्या हुआ चाचा जी, आप खुश नहीं लग रहे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। ये दुनिया का रंग ढंग देख के मैं जरा हैरान हो गया हूँ। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, गलती आप लोगों की नहीं है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब फायदे की बात थी तो तुम सब लोगों ने महतूस को थैंक यू कहा, लेकिन जब नुकसान की बात आई तो सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक्चुअली तुम सब लोग पैसों की लालच में अंधे हो गए थे, अंधे। परिवार की एकता, पड़ोसी धर्म सब भूल गए थे। महतूस ने क्या सब लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के पैसे इन्वेस्ट करवाए थे? नहीं ना, सब लोगों ने अपनी मर्जी से पैसे इन्वेस्ट किए थे ना। मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोगों के पैसे डबल हो जाते तो क्या उसमें से तुम महतूस को पैसे देने वाले थे? लेकिन जब पैसे डूब रहे थे तब सब लोग मिलकर महतूस को खरी खोटी सुना रहे थे। सब महतूस की वजह से हुआ है, महतूस की वजह से हुआ है। देखो, नफा और नुकसान सबका अपना होता है, और महतूस इतना ईमानदार भी मत बन, वरना दुनिया लूट लेगी तुझे। चाचा जी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरे गोकुलधाम वासियों के लिए मेरा सब कुछ न्यौछावर। दिल से सॉरी मेहता साहब, थोड़े सैड हो गए थे इसलिए गलती हो गई। हाँ मेहता साहब, रियली सॉरी। सॉरी मेहता साहब, सो सॉरी अबाउट इट। इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं। जब मेहनत के पैसे डूबते हैं तो दिलो दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे मेहनत के पैसे वापस आ जाएंगे, और इसलिए हमें पोपटलाल पांडे जी और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मैं आत्माराम तुकाराम मिडे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से पोपटलाल तुम्हारा, साइबर क्राइम के ऑफिसर मिस्टर रोहित, और हम सबकी बार बार मदद करने वाले पांडे जी, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे आप लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। इस तरह के फ्रॉड में अक्सर मिडिल क्लास और गरीब लोग ही फंसते हैं। हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास के ही बहुत सारे सपने होते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की, बहुत सारा पैसा कमाने की, अपने अधूरे सपने पूरे करने की तीव्र इच्छा होती है। सही बात है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो शॉर्टकट अपनाते हैं, और आगे जाके उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है।
और फिर डबल करने के चक्कर में मुद्दल भी गवा देते हैं। पहले के जमाने में रात के अंधेरे में चोर डाकू घोड़ों पर बैठकर आपके घर में घुसते थे, बंदूक की नोक पर आपको लूट कर ले जाते थे। तब आप लोग चिल्लाते थे लूट गए, बर्बाद हो गए। आजकल चोर डाकू घोड़ों पर नहीं आते, मोबाइल लेकर आते हैं। पहले आपको गुड मॉर्निंग भेजते हैं, आप भी गुड मॉर्निंग भेजते हैं, तब आपको एक लिंक भेजते हैं, फिर आपसे ओटीपी शेयर करने को कहते हैं और आप खुशी खुशी उनको ओटीपी शेयर करते भी हैं। कुछ ही पलों में पता चलता है आपके बैंक अकाउंट से सारा माल साफ हो गया। तब आप लोग कहते हैं हाय दैया, वी हैव बीन लूटेड। ये लोग आपकी वेबसाइट और सोशल अकाउंट को हैक करते हैं, आप लोगों का डेटा चोरी करते हैं, फिर आप लोगों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सोशल अकाउंट्स पर हमें कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। देखो, आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूं। सोशल मीडिया पर आप जिसको नहीं जानते हैं उसे आप हाय हेलो कैसी हो, खाया कि नहीं खाया, ये सब मत करो, वरना आगे जाके और एक बात ध्यान रहे, इंटरनेट की दुनिया में बहुत फ्रॉड लोग हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हैं। एकदम सही कहा आपने। ये शिकारी पहले चारा डालते हैं, हमें थोड़ा फायदा कराते हैं और जैसे ही हम चारा खाने लगते हैं हमें फंसा देते हैं। हाँ, इतनी आसान बात हमें क्यों समझ में नहीं आई? लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि इस तरह के फ्रॉड में पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं। करेक्ट। हाँ भाई, जिन्हें तैरना आता है वो कूद जाते हैं लेकिन फिर भी डूब जाते हैं, और जिन्हें तैरना नहीं आता वो कूदते नहीं है और बच जाते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आइंदा कभी भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। ऐसे क्या, किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। वो कानाला खड़ा। बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। अरे वाह, क्या बात है चाचा जी। अच्छा, वैसे हमारे पैसे कब तक आ जाएंगे? हाँ हाँ, कुछ दिनों में आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू। दिल को से कर देता। चलो, हमारे नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन बेचारे मेहता साहब का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या हुआ मेहता साहब का, कुछ और भी नुकसान हुआ है क्या? हाँ पांडे जी, मेहता साहब को उनके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाल दिया मतलब? एक्चुअली पांडे जी, मेहता साहब के बॉस ने भी उस पैसों की बारिश रुपए पैसे इन्वेस्ट किए थे, 50 लाख। 52 लाख। हाँ, 52 लाख। उनको लगा कि वो पैसे डूब गए तो उन्होंने गुस्से में मेहता साहब को नौकरी से निकाल दिया। हद हो गई बॉस लोगों की, अपनी मूर्खता की सजा किसी और को दे रहे हैं। मेहता साहब जरा प्लीज यहाँ आइए। जी। मेहता साहब अपना फोन निकालिए और अपने बॉस को फोन लगाइए। जी लगाइए और स्पीकर पर रखिए। ओह माय गॉड, बट ए लॉन्ग लाइफ। अभी मनी इसको गाली निकाला और मैटे का फोन आ गया। हेलो मैटे, देखो बाबा, अभी मुझे फोन करने का कोई फायदा नहीं। नमस्कार मेहता साहब के बॉस, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने मैटे को गिरफ्तार कर लिया क्या? नहीं, मेहता साहब को गिरफ्तार नहीं किया है मैंने। तो फिर आप उसके फोन से कैसे बोल रहे हैं? फोन इसलिए किया है कि आपके सारे जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सुरक्षित हैं। क्या मेरे पूरे के पूरे पैसे सलामत हैं? हाँ। अरे वाह 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 वाह, छोड़िए, सुना है आपने मेहता साहब को नौकरी से निकाल दिया है? आपको किसी बेकसूर को सजा देने का कोई हक नहीं है। प्रोडक्ट बोल रहे हैं आप? मैथ्यू को बोल दीजिए कि वो नौकरी पे आ सकता है। तो
कल मैं मेहता साहब के साथ में आऊं आपके ऑफिस में या उसे अकेले ही भेज दूं? नहीं आपको आने की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर साहब, आप अपना थाना संभालिए, मेट्रो को बोलिए वो आ जाएगा, उसको एड्रेस मालूम है, वो रोज ऑफिस आता है लेकिन आधे में भाग जाता है, लेकिन आता है। मेटे जी बॉस। देखो बेटा, बड़ी बड़ी कंपनी में ना छोटी छोटी बातें होती रहती है, तुम गुस्सा छोड़ो, कल ऑफिस आ जाओ, मैं तुमको ऑफिस में नौकरी पे री इंस्टॉल कर देता हूँ। नहीं बॉस, अब मैं आपके पास नौकरी नहीं करूंगा। अरे मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ यार, सॉरी। आजा आजा, गलती से मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, आजा। नहीं बॉस, रहने दीजिए, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे सॉरी बोल रहा हूँ यार, मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ बाबा, आजा आजा ऑफिस आजा, गुस्सा गुस्सा पी जा, फूक दे गुस्सा, ठीक है? कल आजा, साथ में बैठ के चाय वाय पियेंगे, आजा आजा, सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है? दिल से बोल रहा हूँ, दिल से, ओके? ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। ठीक है, आजा आजा, वेलकम बैक है, आजा, लेकिन सुन, लेट मत होना बाबा। जी बॉस, एकदम टाइम पर आ जाऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंजलि, कंग्रेचुलेशंस तारा। कांग्रेचुलेशंस मेहता साहब। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। और पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू इस केस को सॉल्व करने के लिए। हाँ, थैंक यू पांडे जी, दिल से। हाँ। अरे भाई, हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है आपके रहवासी पत्रकार पोपटलाल ने किया है। पत्रकार का काम होता है किसी गुनाह का पर्दाफाश करना, जो उन्होंने किया है, और हमारे साइबर डिपार्टमेंट का काम होता है उन गुनहगारों को पकड़ना, जो उन्होंने किया है। हम तो बस आप लोगों को हाय हेलो बोलने चले आए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इस बार भी हम खाली हाथ जा रहे हैं। एनीवे, थैंक यू। कम ऑन, लेट्स गो। चलिए, अंत भला तो सब भला, इसी बात पे गरबा हो जाए। पत्रकार पोपटलाल जी, जो कि गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। उन्होंने अकेले ही धूमतारा गांव में चल रहे एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है और कई सारे साइबर फ्रॉड और डिजिटल डकैत को पुलिस के हवाले भी किया है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन जिन लोगों के पैसे डूब गए थे, उनको आज ही से पैसे वापस मिलना भी शुरू हो गए हैं। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। पता नहीं हमारे पैसे कब वापस आएंगे। हो ना। अपने पैसे वापस आ गए, माधुरी, बैंक से मैसेज है। एक मिनट, 7,5,0,0,0 7.5 लाख रुपए। देवा, तुझे खूब खूब आभार रे, हमारे पैसे डूबने से बच गए। खरस खरस बोला गणपति बाप्पा। पैसा डबल होने की खुशी से ज्यादा खुशी ये है कि हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। थैंक गॉड, हंस, हमें पोपटलाल भाई ने बचा लिया, वरना इस फ्रॉड में तो हम फंसे गए थे। हाँ। पोपटलाल ने पत्रकार होने का अपना फर्ज निभाया है, पोपटलाल को सैल्यूट है। हाँ, अब हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का फर्ज निभाना है
और किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड में नहीं फंसना है। यस। तुझे पता है टप्पू बेटा, ऐसी धोखाधड़ी से बचने का एक ही उपाय है। क्या दादाजी? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारी मेहनत की कमाई को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। जी दादाजी। पापा के पैसे आ गए। अरे रोशन डार्लिंग, वो हमारे 10.5 लाख वाहिगुरु जी की कृपा से वापस आ गए। ओह माय गॉड, हे बद्दीज खुदाई जी की मेहरबानी है। थैंक यू आ गए नट्टू काका, हमारे पैसे आ गए। मेरे भी पैसे आ गए। आ गए पैसे, आ गए पैसे, आ गए पैसे, आ गए हमारे पैसे, आ गए हमारे पैसे, आ गए पैसे, आ गए। थैंक्स टू पोपट भाई, हमारे पैसे वापस आ गए, वरना एक बार गए हुए पैसे जल्दी वापस नहीं आते। बराबर है नट्टू काका, अब मैं और बावरी जी फिर से हमारी शादी की प्लानिंग कर सकेंगे। हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, अभी कभी भी पैसे डबल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। अरे वाह 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 वाह, मेरे अकाउंट में पूरा पैसा वापस आ गया। अरे वाह, झूले लाल तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कसम खाता हूँ कि आगे से किसी लालच वाली स्कीम में कभी फंसना ही नहीं है। भाई भले ही भूखे मर जाओ, भूखे क्यों मरो, भले ही कम खाओ लेकिन मेहनत का खाओ। थैंक गॉड पोपटलाल ने हमें बचा लिया। भाई आज के बाद से ऐसे शॉर्टकट से हम पैसा डबल करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, और कोई अनजान इंसान का फोन भी आए ना तो उसे सोच समझ के बात करें। हाँ बिल्कुल तारक, ये तो अच्छा हुआ कि फ्रॉड पकड़ा गया, वरना सबके पैसे देने के लिए हमें अपना घर बेचना पड़ता। हम तो रास्ते पर आ जाते तारक। हाँ नहीं, आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे और ऐसे कोई फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। अंजलि, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमें बाउंसिंग बॉल की तरह उछालेगा।